हेलो चिल्ड्रन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिदम्स, जो कि क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक्स ऑफ लॉगरिदम्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले लॉगरिदम होता क्या है। देखो, लॉगरिदम जो है ये एक्सपोनेंट की ही एक और फॉर्म होती है। जैसे अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है 2 रेज़्ड पावर 3, अब 2 रेज़्ड पावर 3 कितना होता है भाई? ये 8 होता है। तुम्हें पता है 2 रेज़्ड पावर 3 इज 8। इसी को जब तुम लॉगरिदम फॉर्म में लिखोगे ना, तो तुम लिखोगे log ऑफ 8। इसी एक्सपोनेंट को लॉग की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं log ऑफ 8, log ऑफ दिस नंबर टू द बेस 2। इसको रीड कैसे करते हैं? log ऑफ 8 टू द बेस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3। ये इसकी वैल्यू है 3। जैसे सपोज करो 5 स्क्वायर वी नो इज 25, तो इसी को लॉग फॉर्म में कैसे लिखोगे तुम? log ऑफ 25 टू द बेस 5। यहां देखो बेस क्या है? 5 है बेस, तो वही बेस यहां पर भी बेस रहेगा। लॉग में भी उसको बेस बोलते हैं। इसको बोलते कैसे हैं? log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज 2। रीड कैसे करते हैं? log ऑफ 25 टू द बेस 5, मतलब यहां पर भी ये बेस है और यहां पर भी ये बेस ही रहेगा, सेम रहेगा। बाकी 25 और ये जो 2 है ये इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब अगर कभी तुम्हारे पास क्वेश्चन में किसी में a की पावर x अगर b है, तो तुम इसको log फॉर्म में कैसे लिखोगे? तुम लिखोगे log ऑफ b। ये फ्रंट में आ जाएगा तुम्हारा, है ना, ये आगे आ जाएगा। टू द बेस a रहेगा और ये तुम्हारा इक्वल टू में चला जाएगा, इक्वल्स टू x हो जाएगा। इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही लॉगरिदमिक फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तुम्हें पता है कि भाई 3 की पावर 4 कितनी होती है? 81 होती है। तो log ऑफ क्या लिखोगे? 81। log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज 4। ये हम इस तरह से log फॉर्म में लिखते हैं। अब सबसे पहली चीज जो तुमसे पूछ सकते हैं, वो तुमसे पूछ सकते हैं लॉगरिदम्स की वैल्यू। जैसे सपोज तुमसे पूछ लिया कि बताओ log ऑफ 32 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू क्या है? तो तुम्हें खाली ये देखना है कि 2 की कितनी पावर में 32 आता है। log ऑफ 32 टू द बेस 2 बोला है, तो ये 2 है ना, 2 बेस है, इसकी कितनी पावर रेज कराओगे जिससे 32 मिलेगा? तो 2 की पावर हम 5 रेज कराते हैं तो 32 मिलता है। तो इसका मतलब log ऑफ 32 टू द बेस 5 ये कितना है? इसको 5 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर तुम्हें बोला जाता है log ऑफ 125 टू द बेस 5, तो तुम्हें देखना है 5 की कितनी पावर में 125 आता है। तो हमें पता है 5 की पावर 3 में 125 आता है, तो ये 125 है। अब वापस अब तुम बताओ log ऑफ 64 टू द बेस 2, 64 टू द बेस 2, तो 2 की कितनी पावर में है 64? 6 में, एग्जैक्टली 6 में। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 6। लेकिन अगर सपोज तुम्हारे पास है log ऑफ 1/8 टू द बेस 2, अब ये है तुम्हारे पास log किसका निकालना है? 1/8 का निकालना है। तो 2 की कितनी पावर में 1/8 आता है? भाई इसके लिए तो तुम्हें देखना पड़ेगा 2 की कितनी पावर में पहले 8 आता है, 3 पे आता है। अब 1/8 है मतलब नेगेटिव पावर है, तो इसका मतलब इसको लिखा जाएगा -3। द आंसर इज -3। ठीक है। अब सपोज करो तुम्हारे पास एक और नंबर ले लेते हैं, log ऑफ 1/81 टू द बेस 3। तो 3 की कितनी पावर में 81 आता है? 4 में। अब ये रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा? -4। अब ये तुम सोच रहे होगे, हो सकता है तुम सोच रहे होगे भाई ये कैसे हो गया। तो अगर तुम्हें डाउट है तो तुम उसको अलग तरीके से भी कर सकते हो। जैसे इसी की वैल्यू निकालनी है, log ऑफ 1/81 टू द बेस 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। एंड से तुम इसको मेंटली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो तुम क्या करो, उस log की वैल्यू को रख लो x। तुम रख लो दिस होल इज इक्वल्स टू x। अब इसको क्या लिखोगे? 3 की पावर x। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये लिखा जाएगा 3 की पावर x इज 1/81। ये 1/81 है। तो ये हो गया 3 की पावर x इक्वल टू 1/3 की पावर 4, जिसको हम लिखेंगे 3 की पावर -4। तो x निकल के आएगा -4। तो अगर तुमसे कहीं भी ऐसा हो रहा है कि भाई डायरेक्टली तुम पावर नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तो तुम उसको x में कन्वर्ट कर लो, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। log ऑफ से 1/125 टू द बेस 5। वैसे देखा जाए तो ओरली सॉल्व करना चाहते हो तो 5 की पावर 3 में
125 आता है, लेकिन रेसिप्रोकल है तो आंसर तुम्हारा -3 होगा। ठीक है, हम उसको वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले इसको x मान लिया, अब इसको एक्सपोनेंट में चेंज करो, क्या आएगा 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 1/125। अब 1/125 क्या है 1/5 क्यूब, तो 5 की पावर x आ गया 5 की पावर -3, तो x निकल के आया -3। तो ये तुम्हारा आंसर है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है -3 है। अच्छा, ऐसा नहीं, किसी भी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में अगर तुम डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम वहां पर ये चीज यूज कर सकते हो। मतलब अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें तुम्हारे पास बेस डिफरेंट है, पावर नहीं निकाली जा सकती, तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूं log ऑफ से 8 टू द बेस 16, अब log ऑफ 8 टू द बेस 16, इसका मतलब है 16 की कितनी पावर में 8 आएगा, तो ये डायरेक्टली सॉल्व करना हो सकता है, तुम्हें थोड़ा सा ट्रिकी लगे। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को क्या मानना है, x मान लेना है। तो हमने मान लिया कि भैया ये x है, तो अब इसको मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे लिखूंगा कि भाई 16 की पावर x इज 8, तो 2 की पावर 4x इक्वल टू 2 क्यूब आ गया, तो 4x कितना हुआ 3, तो x की वैल्यू निकल के आई 3/4, मतलब इसका आंसर है 3/4। तो अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें तुम डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर तुम उसको x मान के सॉल्व कर लो। ठीक है, अब इसी तरह एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे log ऑफ से 8 टू द बेस 2√2, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब 2√2 की कितनी पावर में 8 आता है, वैसे तो देखो सिंपल सी चीज है, 2√2 का स्क्वायर करने पर 8 आता है, पर लेट अस चेक इट आउट। हम इसको x से सॉल्व करते हैं। हम इसको पहले मान लेते हैं x। अब 2√2 की पावर x इक्वल टू क्या आएगा 8। अब इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इट इन पावर। तो ये मैं करूंगा 2 की पावर 2√2 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ। भाई √2 का मतलब क्या है, √2 का मतलब यही है ना, पावर हाफ। अब ये पावर कितनी बनी, पावर ऐड होगी, बेसिस सेम है, तो 1 और हाफ यानी कि 1 प्लस हाफ मिलके कितनी पावर बनी 2 की पावर 3/2 बन गई। अब इसको लिखेंगे 2 की पावर 3/2 होल पावर x इज इक्वल्स टू, इसको लिखूंगा 2 क्यूब। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट सेम बेस ऑन बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड सेम बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां मैं बेस 2 का बना रहा हूं, तो यहां भी मैं बेस 2 का बनाऊंगा। ठीक है, एक जैसा बेस बनाएंगे तभी हम पावर को कंपेयर कर पाएंगे। तो हम इसको लिखते हैं 2 की पावर 3/2 की पावर x बन जाएगा 2 की पावर 3x/2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि बेसेस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तो हम क्या लेंगे 3x/2 इज इक्वल्स टू 3, तो x निकल के आया 3 इंटू 2/3 दैट इज 2, तो x की वैल्यू 2 निकल के आई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, यहां तक पहुंचे हो तो एक क्वेश्चन ट्राई करो जो थोड़ा सा अलग है। log ऑफ 1728 निकालो टू द बेस 2√3, इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू एंड राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। देखते हैं इसका सही आंसर कौन निकालता है। अगले वीडियो में हम लोग लॉगरिथम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं, हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।